Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। एक जानिब कोरोना का कहर तारी है और इस पर काबू पाने की मुख्तलिफ तैयारियां और दावे उरूज पर हैं और सरकार की जानिब से, NGOs की जानिब से, इदारों की जानिब से और मुख्तलिफ समाजी कारकुनान की जानिब से इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है कि किसी न किसी तरीक़े से इस बीमारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी बना लिया जाए। और शहर के पसमानदा इलाके जहां कुछ फ़ाल समाजी कारकुनान इस खुसूस में मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इसका जो नेगेटिव नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार वैक्सीनेशन की फराहमी में भी नाकाम सी नज़र आ रही है। आज हम लोग मौजूद हैं शहर के सरोगना नगर के गांधी नगर के इलाके में, जहां पर मुख्तलिफ समाजी कारकुनान की जानिब से और साबिक कारपोरेटर्स की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है और गुज़िश्ता एक महीने से इस खुसूस में मुहिम जारी है। चलिए जानते हैं इस वैक्सीनेशन मुहिम में शहर के इन समाजी कारकुनों की जानिब से कैसे इक़दामात हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम कलीम पाशा। जानते हैं मोहतरम कलीम पाशा से कि इस खुसूस में क्या इक़दामात हो रहे हैं। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन का जो मसला है, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर हर कम्युनिटी में एक डाउट था। लोग मुतमईन नहीं थे वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं होता। लोगों को बहुत ही एक डाउटफुल थे। अभी डाउट उनका बहुत सारा क्लियर हुआ है। अभी कोरोना बीमारी से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है बोलकर ये बात को हमें कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करें। अब कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हुआ, रिस्पांस अच्छा है। अब हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज क्या है, अब देखो हमारे जार साहब उन्होंने ऐसे कामों में कभी भी सोशल वर्क में ऐसे कामों में कभी भी उन्होंने बढ़ चढ़ को हिस्सा लेती और सबको सपोर्ट करती। ये कामों में उन्होंने कभी भी पब्लिक ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, सामाजिक ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ बोलकर उनका एक कभी भी उनका फिक्सेड माइंड है। एक जानिब ये मुहिम तो जारी है, लोगों में ये अवेयरनेस कैंपेनिंग तो चल रही है, लेकिन सरकार की जानिब से जिस तरह की फराहमी होना है वो कहीं ना कहीं कमी है। तो इस खुसूस में कैसे इक़दामात का आप डिमांड करते हैं? वही तो अभी क्या है, अब 45 प्लस जिनकी उम्र 40 पर 5 साल से ज़्यादा होकर है उनको वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। अभी देखिए हमारे भी हल्के में नागवारा वार्ड में एक है डोमिनिक स्कूल में लगातार 1.5 महीने से वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। वहाँ भी 80, 100, 120, 60, 70 लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर क़ुव्वतुल इस्लाम स्कूल में गांधीनगर, यहाँ पर केजी हडली लिमिट में, वो जो है गोविंदपुर लिमिट, और यहाँ केजी हडली लिमिट में भी क़ुव्वतुल इस्लाम उर्दू स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, सॉरी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन ड्राइव। नंबर 23 में कितने पॉइंट्स? दो वैक्सीनेशन ड्राइव ओनली फॉर 45 प्लस। 45 प्लस का रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन ले रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो 18 प्लस से 45 के 18 ईयर्स एंड अबव और 45 ईयर्स के नीचे के जो उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो अभी हफ्ते में 1 या 2 बार गवर्नमेंट BBMP की तरफ से ओनली 60 वैक्सीन, 100 वैक्सीन, 100 वैक्सीन 100 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए, 70 लोगों के लिए, इस तरह से वैक्सीन दिया जा रहा है। ये तो ना देने के बराबर है, बिल्कुल डिमांड आपकी जानिब से। अभी देखो यहाँ पर आज यहाँ पर लोग 500 लोग सवेरे आए थे, 500 लोग आज वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार हैं, नौजवान लोग लेने के लिए तैयार हैं, मगर वैक्सीनेशन 100 है। अब तुम्हें प्राइवेट में कहाँ की 1,500, 2,000, 2,500 देखो वैक्सीन ले रही, यहाँ 2,500, 3,000 देखो वैक्सीनेशन ले रहे जैसे कैपेसिटी की आदमियाँ नहीं। BPL फैमिलीज ज़्यादा और उससे भी तबका लोअर तबका है, उन्होंने भी जाकर वैक्सीनेशन लेना 1,000, 1,500 कर लो तो बहुत मुश्किल है। मैं गुजारिश करता हूँ, I request personally BBMP and government provide vaccine for the younger age, above 18 years, above below 45। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आवाम से, भाई वैक्सीनेशन लेने से क्या अभी प्रॉब्लम नहीं होता। एक तो वैक्सीनेशन जहाँ मिल रहा है तुम्हें जाको फ्री वैक्सीनेशन लो। हमें भी हुकूमत को प्रेशर करती ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ऐसे इलाके में हम ना मुहैया कराने के वास्ते। ये भी इल्ज़ामात हैं कि जिस तरह लॉकडाउन के मौके पे तरकारियों की कीमतों पर ब्लैक मार्केटिंग के नाम पे मुस्तकिल लोगों को सताया गया, ऐसा इस मामले में वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी कई ऐसे इल्ज़ामात हैं। आपके वार्ड की क्या सूरत हाल रही है?
देखिए ये क्या है, ये ब्लैक मार्केटिंग का जो मसला है, लोग क्या रहते हैं, ये काम से जरे चालबाज लोग वेट करते रहते हैं मौके का फ़ायदा उठाने के वास्ते। 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में भी बेचने तैयार हुआ थी। उन्होंने क्या बोला तो मौके का फ़ायदा उठाना। अब जब सब जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की हालत क्या हुई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की हालत क्या हुई, मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग इनका क्या भी ये नहीं है, इनो पैसे से मतलब रखने वाला है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट और बीबीएमपी। देखो हाल ही में डी मार्ट में 250 वर्कर्स को, डी मार्ट के 250 वर्कर्स को वैक्सीन देखो ही। डी मार्ट आकर एक प्राइवेट कंपनी हो, वहाँ करोड़ों रुपए का उन्होंने फ़ायदा उठाने वाला है, करोड़ों रुपए कमाने वाला है। उनकी कंपनी में जाकर डी मार्ट में फ्री वैक्सीन देने की ज़रूरत क्या है बीबीएमपी? अच्छा, उसके बाद एल&टी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दे रही है। एल&टी करोड़ों की बिलियनर कंपनी, वो कंपनी वाला चाहा तो पैसे देखो उनके वर्कर्स को वैक्सीन दिला सकता है। तो ब्लैक मार्केटिंग में कहीं ना कहीं बीबीएमपी का भी इन्वॉल्वमेंट है। बीबीएमपी एंड गवर्नमेंट दोनों का भी इन्वॉल्व है इसमें। बीबीएमपी एंड गवर्नमेंट उन्होंने क्या है बोला तो ऐसे पसमंदा इलाके में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉलोनी सही और अंबेडकर, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर कॉलोनी सही, स्लम्मा ही जहाँ पर बहुत ही गुर्बत का इलाका है, वो इलाके को इग्नोर कर दल को इनको जो पहुँचाने का जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वहाँ ले जाको बेच को खा रही सब एक सीज़न ये बताया जा रहा था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। जब लोगों में अवेयरनेस आया है, लोगों में बेदारी आई है, और इस इलाके में जहां खुसूसन ऐसे चीज़ों में अवेयरनेस नहीं रहता, तो आप कैसे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या क्या इकदाम हुए हैं, एक्टिविटीज़ हुए हैं? ये एक चीज़ पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करें, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 जब हमें ये शुरुआत करें वैक्सीनेशन का, जब हमें भी कलीम भी और हमारे जो लीडर्स लोकल में लीडर हैं पूरे क्या करेगा तो माइक ले लिए, माइक ले लो ईच एंड एवरी गली गली जाको हमें अनाउंस करें 3 लैंग्वेज में, एक कन्नड़ा, एक उर्दू, एक तमिल। यहाँ तो ये 3 लैंग्वेज के पब्लिक रहते हैं ना, इसीलिए 3 लैंग्वेज में हमें पब्लिसिटी करें, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस के वास्ते स्पीकर माइक में पकड़ लो को अनाउंस करें। उसके बाद क्या करें, आशा वर्कर्स, हमारे जो बीबीएमपी का हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर्स रहते हैं ना, उनको साथ में लेके ईच एंड एवरी घर, एक घर भी छोड़े नहीं, एवरी घर में जाको पब्लिक को बोलना कराए वैक्सीनेशन डालने से क्या फ़ायदा होता है, सेकेंड वेव या एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग भी चलने के इल्ज़ामात हैं। तो आपके इस इलाके में कैसे रहे क्या सूरत हाल रही है और क्या सिचुएशन रहा है? पब्लिक डिमांड अब 18+ बहुत है, बहुत कुछ डिमांड है, मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच डाल रही या कुछ मालूम नहीं, हमना मालूम नहीं। मगर इंजेक्शन इसे नहीं मिल रहा है, किसे जनरल पब्लिक को जो नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल को जाओ 1410 1410 रुपये मणिपाल हॉस्पिटल में उन्होंने दे रही कोविशील्ड या कोवैक्सीन दे रही 780 कोविशील्ड को। अब उनको रेगुलर मिल रहा है, एवरीडे मिल रहा है, कैसे मिल जा रहा है? यहाँ पब्लिक को नहीं मिल रहा है, वहाँ उनको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को मिल जा रहा है। ये मालूम नहीं कैसा, गवर्नमेंट वाले जो हायर ऑफिशियल रहते हैं ना, उन्हें जवाब देना पड़ता है। मगर जैसा गवर्नमेंट से हम प्रोड्यूस कर रही वैसा हमें लोग पब्लिक के वास्ते दे रही, इसमें नो पार्शियलिटी, नो पॉलिटिक्स, नथिंग। तो नाजरीन, जिस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि ब्लॉक मार्केटिंग के नाम पर बीबीएमपी और सरकारी तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों को जहां मुफ्त वैक्सीन्स फराहम किए जा रहे हैं, वहां ऐसे पसमानदा इलाकों को पूरी तरह नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम है। देखना यह है कि क्या इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहती है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई तब्दीली वाक़ई होती है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।